जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पानी ही तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरी परिवार पर अवश्य ही बरसेंगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एस और जी नाम के जातक के साल 2027 में कब, कहां, कैसे, किससे विवाह के योग है, दिशा कौन सी हो सकती है, दूरी कितनी हो सकती है, क्या एस और जी नाम के जातक लव मैरिज करने में सफल होंगे या नहीं होंगे, तो ये तमाम तरह की जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यह जानना है कि आपकी शादी इस वर्ष हो सकती है या नहीं, तो आप अपनी चंद्र राशि हमें कमेंट करें। हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपके विवाह के योग कितने प्रतिशत हैं। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं या जातिका हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, बच्चे के करियर कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी आप केपी की वाणी से संपर्क कर कुंडली बनवा सकते हैं। इसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी ए से लेकर जेड तक। जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है। आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके अलावा कुंडली में कितने संतान हैं, प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह के योग बनेंगे या नहीं बनेंगे, कौन सी महादशा चल रही है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य ग्रहों की क्या स्थिति है और उन पर किन ग्रहों की दृष्टि है और उससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, दोहरा देता हूं 8521835670 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं, अपने विवाह संबंध की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन के बारे में जन्म कुंडली के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, बच्चे का भविष्य जान सकते हैं, बच्चे के करियर कारोबार की जानकारी, बच्चे के भाग्योदय की जानकारी, बच्चे की सेहत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जन्म कुंडली का मिलान भी करा सकते हैं या करा सकती हैं, या आप अगर दूसरे विवाह के इच्छुक हैं, दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी एकमात्र डेस्टिनेशन केपी की वाणी पर आपको मिल जाएगी। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो साल 2027 कई राशि के जातकों के लिए विवाह के दृष्टिकोण से बहुत उत्तम साबित होने वाला है, क्योंकि इस साल जो है देवगुरु बृहस्पति पुनः 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। और जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो 3 बार वो राशि परिवर्तन करेंगे और 3 बार जो है वो लग्न में विराजमान होंगे। और जब लग्न में विराजमान होंगे तो विवाह भाव को देखेंगे, तो उस जातक के जिस जातक के विवाह भाव को देखेंगे और जिस जातक के लग्न भाव में रहेंगे तो वहां पर उन 2 राशि के जातक के योग बनेंगे। और इसी प्रकार से 3 बार में वो 3 राशि के जातक के और लग्न के 3 यानी 6 राशि के जातक के लिए उत्तम संयोग बनाएंगे, यानी कि उनके विवाह के लिए उत्तम संयोग का निर्माण करेंगे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति जो लड़कियों के विवाह के कारक माने जाते हैं, मंगल के कारक माने जाते हैं, संतान, धन, ज्ञान, इन सभी के कारक माने जाते हैं। और जब किसी जातक या जातिका की कुंडली में गुरु मजबूत होता है तो जातक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और ये जो सुख है वो स्थिर होता है, इसमें बदलाव नहीं होता है।
ऐसा हो सकता है कि आप अपनी पढ़ाई में बेहतर कर पाएँ। अगर गुरु मजबूत है तो आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल होंगे या होंगी। आपको गवर्नमेंट जॉब में सफलता मिल सकती है या यूपीएससी को क्रैक कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं या आप एविएशन में जाना चाहते हैं, किसी भी सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं और आपकी कुंडली में गुरु मजबूत है तो आपको उसमें सफलता मिल सकती है। हालांकि जो करियर है या कारोबार, यह नक्षत्र से भी निर्धारित किया जाता है कि आपके लिए क्या उत्तम रहेगा, तो उसका बारीकी से विश्लेषण किसी ज्योतिष से अवश्य करा ले। हालांकि मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बताऊं कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरसने से अगर नक्षत्र अनुसार से आप उस कैरियर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। वहीं नवविवाहित जातक जो भी होते हैं, जातिका, उनके गुरु के मजबूत रहने से पुत्ररत्न प्राप्ति के योग बनते हैं। और अविवाहित जातिका जितने हैं, अगर वो गुरुवार का व्रत रखती हैं, कुंडली में गुरु मजबूत हो जाता है तो उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। आपने आसपास में देखा होगा कि कई ऐसे जातक हैं, जातिका हैं, उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, पर आपकी शादी में देर हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी कुंडली में गुरु मजबूत होता है और आपकी कुंडली में गुरु या तो स्थिर है या फिर वक्री चाल चल रही या फिर वो कमजोर है। अगर आप गुरु को मजबूत करना चाहती हैं तो आप देवगुरु बृहस्पति के निमित्त जो है गुरुवार का व्रत अवश्य रखें। इससे आपकी कुंडली में गुरु मजबूत होगा। और जब गुरु मजबूत होगा तो आपको सभी प्रकार की जो मैंने उपरोक्त बातें बताई वो सारी चीजें आपके जीवन में यथार्थ साबित हो जाएंगी। यानी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब के लिए तो उसमें सफलता मिलेगी। अगर शीघ्र विवाह की इच्छुक हैं तो शीघ्र विवाह के योग बने और विवाह उपरांत पुत्ररत्न प्राप्ति के भी योग बनेंगे। ज्योतिष पुत्ररत्न प्राप्ति हेतु गुरुवार और मंगलवार व्रत करने की सलाह देते हैं तो आपको ये सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इसके अलावा सुख, सौभाग्य और वंश में भी वृद्धि होती रहेगी जीवन में, और आपके जीवन में जो है एक सकारात्मक ऑरा जो है वो बनेगा। तो आप देवगुरु बृहस्पति की पूजा उपासना करें। तो साल 2027 में जो गुरु की क्या स्थिति रहने वाली है, तो गुरु जो है वो कुंभ राशि के जातक यानी एस और जी नाम के जो भी जातक है, यानी उनकी राशि कुंभ होती है, तो उनके विवाह के योग बनाएंगे। वो कैसे? तो साल 2027 में गुरु जो है 1 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक वो सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। और सिंह राशि में जब विराजमान रहेंगे तो आपके विवाह भाव को देखेंगे, यानी कि आपके सप्तम भाव के पार्टनर भाव को देखेंगे। और जब उस भाव में गुरु विराजमान रहेंगे तो आपके लिए विवाह के योग बनाएंगे। और जैसा कि आपको उपरोक्त बातें बताई है मैंने पूर्व के वीडियो में और आपने कहीं अन्य वीडियो के माध्यम से भी सुना होगा, वर्तमान में जो है विवाह में जो है राहु बाधक है। इसके अलावा 7.5 का तीसरा चरण भी चल रहा है। तो कई ऐसे जातक हैं जिनके पूर्व जन्मों का प्रारब्ध के अनुसार से उनको फल मिल रहा है, तो उनके काम में रुकावट आ रही है। और ऐसा शनि की 7.5 से भी हो रहा है। तो शनि के 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है, वो 3 जून 2027 को समाप्त हो जाएगा। उससे पूर्व ही जो है 5 दिसंबर को जो है आपको एस और जी नाम के जो भी जातक है उनको राहु से मुक्ति मिल जाए। तो साल 2027 का प्रथम महीना ही आपके लिए उत्तम रहने वाला है कुंभ राशि के जातक के लिए। कुंभ राशि के जो भी जातक हैं उनके इस दौरान परिणय सूत्र बंधने की योग है। रिश्ते आने के, रिश्ते की बातचीत होने की शुरुआत तो 31 अक्टूबर के बाद ही हो जाएगी। और विवाह जो है यानी परिणय सूत्र में आप 15 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य बन सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आपके विवाह में बाधा वहां पर भी आ रही है तो आपको व्यर्थ में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर 7.5 समाप्त हो जाती है 3 जून 2027 को, तो वहां फिर 25 जून के बाद 26 जून को जो है देवगुरु बृहस्पति पुनः सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे और यहां पर फिर आपके विवाह भाव को देखेंगे। तो यहां से फिर आपके लिए जो जातक हैं उनके विवाह नहीं होते हैं 7.5 के चलते, तो फिर उनको 3 जून 2027 के बाद लाभ अवश्य ही मिलेगा। और फिर आपके जीवन में जो एक नया सवेरा होगा। और वहीं नवंबर और दिसंबर के महीने में भी जब कन्या राशि में गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति 26 नवंबर को, तो वहां से भी आपके नवंबर और दिसंबर का महीना भी आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इसके अलावा सुखों के कारक शुक्रदेव भी आपके विवाह के योग बनाएंगे। और यह योग जो है वो 2 चरणों में, पहला चरण 21 मार्च से लेकर जो है 15 अप्रैल तक है।
21 मार्च से 15 अप्रैल तक शुक्र जो है आपकी राशि के लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। दूसरे चरण में 16 अगस्त से 9 सितंबर तक सुखों के कारक शुक्रदेव जो हैं वो सिंह राशि के लग्न भाव में विराजमान रहेंगे, और जब सिंह राशि के लग्न भाव में विराजमान रहेंगे तो आपके विवाह भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी सुखों के कारक शुक्रदेव की। तो वहां पर जो है सुखों के कारक शुक्रदेव जो है यानी कि आपके लिए उत्तम योग बनाएगा एस और जी नाम के जातक के लिए। तो अगर देखा जाए तो गुरु की कृपा से जो है 1 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक, और फिर 26 जून से 26 नवंबर तक, और इसके बाद नवंबर दिसंबर के महीने में, चूंकि कुंभ राशि के जातक के विवाह के योग नवंबर दिसंबर में ही अधिक बनते हैं, तो वहां पर, और फिर अगर सुखों के कारक शुक्रदेव की कृपा से देखें 21 मार्च से 15 अप्रैल और 16 अगस्त से 9 सितंबर, तो ये जो 2 चरण है, 3 चरण गुरु की कृपा से, 2 चरण में शुक्रदेव की कृपा से एस और जी नाम के जातक के साल 2027 में विवाह के योग बनेंगे। आइए अब मैं आपको इनके विवाह के बारे में विस्तार से बताता हूं। तो एस और जी नाम के जो भी जातक होते हैं यानी उनकी राशि कुंभ होती है। आपके आराध्य जो है देवों के देव महादेव है। आपके राशि स्वामी न्याय के देवता शनिदेव है। आपके लिए शुभ रंग आसमानी है। आपके लिए शुभ दिन आपके लिए जो है वो शनिवार का है। राशि तत्व वायु है, अर्थात आप वायु समान हैं। आपको नियंत्रित करना आसान है, लेकिन आपके अंदर क्रिएटिविटी बड़ी होती है और आप एक मास्टर प्लान लेकर जीवन में चलते हैं और इसमें आपको सफलता मिलती है। तो ये तो जानकारी प्राथमिक थी। अगर आप नीलम रत्न धारण करना चाहते हैं तो आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, कर सकती है, लेकिन इससे पूर्व अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से अवश्य सलाह ले ले, ताकि कि आपको यह जानकारी मिल जाए कि यह आपके लिए उत्तम साबित होने वाला है या नहीं। तो नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। शुभ अंक की बात करें तो 10 और 11 है, यानी कि इन तिथियों पर अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। शुभ दिशा की बात करें तो पश्चिम दिशा आपके लिए अनुकूल होता है, यानी कि अगर आपके व्यापार का मुख्य द्वार पश्चिम की दिशा की ओर ओपन हो तो वह आपके लिए उत्तम साबित होगा। बात करते हैं कुंभ राशि के जातक के, यानी कि एस और जी नाम के जातक के विवाह के बारे में। तो एस और जी नाम के जो भी जातक हैं उनके पश्चिम दिशा में विवाह के योग की संभावना अधिक रहती है। हालांकि इस भाव में अगर कोई अन्य ग्रह उपस्थित है तो फिर उसमें बदलाव हो सकता है। वहीं बात करें अगर नाम अक्षर की, तो नाम अक्षर जो है PRA नाम के जातक या जातिका के साथ ही आप पढ़ने सूत्र में बन सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से नाम हो सकते हैं। अगर आप एस नाम के लड़के हैं तो आपकी जो शादी है अनीसा, अनीता, प्राची, प्रेरणा, प्रकृति, इसके अलावा प्रिया, ऋचा, रचना, रोहिणी आदि नाम से हो सकती है। यानी कि आपके जो होने वाला जीवन संगनी है उनका नाम अक्षर इनमें से ही योग होगा, इनमें से ही एक होगा, यानी PRE, P फॉर प्राची, प्रेरणा, प्रकृति, प्रगति आदि। इसके अलावा R से ऋचा, रोहिणी, रूपा, रुक्मणी आदि नाम हो सकती है। इसके अलावा ए से, तो ए से अनीता, अनीसा, अवनी, अवंतिका आदि नाम हो सकते हैं आपकी जीवन संगनी। उसी प्रकार से एस और जी नाम की जो भी लड़की हैं उनकी जो शादी है वो PRA नाम के जातक से होने के योग अधिक रहते हैं और उनके नाम कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं: प्रवीण, प्रकाश, प्रणय, प्रणजित, राहुल, रौनक, ऋषभ, सचिन आदि नाम हो सकते हैं। इसके अलावा अनीस, अजय, अभय ये भी नाम आपके जीवन साथी का हो सकता है। यानी कि PRA इन नाम से ही आपके जीवन साथी का नाम अक्षर हो सकता है। अब बात करते हैं अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या आपको प्रेम विवाह में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपको बता दें कि 2 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातक, 3 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातक, 8 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातक, फिर 11, 12, 17, 21, 30 ये जो तिथि है इन तिथि पर जन्म लेने वाले जातक के प्रेम विवाह के प्रबल योग
अगर आपका जन्म इन तिथियों पर हुआ है तो आपके प्रेम प्रसंग में होने के बाद प्रेम विवाह के प्रबल योग बनेंगे। लेकिन अगर आपका जन्म इन तिथियों पर नहीं हुआ है तो आपको परेशानी हो सकती है, यानी कि आपको प्रेम विवाह करने में असफलता मिल सकती है या माता पिता की सहमति नहीं मिल सकती है। लेकिन आप शास्त्र संगत प्रयास करें तो आपको इसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। यह ध्रुव सत्य है, क्योंकि यूनिवर्स से जो भी आप मांगते हो वो आपको अवश्य ही मिलता है। लेकिन आपको धर्मपरायण रहना होगा, शास्त्र संबद्ध शास्त्र नियमों का पालन करना होगा, तो आपको इसका अवश्य लाभ प्राप्त हो। लेकिन प्रेम विवाह करने से पूर्व मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली का विचार अवश्य कराएं, कुंडली मिलान का विचार अवश्य कराएं, क्योंकि कुंडली मिलान में नारी दोष, भकुर दोष, गण, मैत्री और प्रेम संबंध, भाग्य, वशीक, नियंत्रण और उनका जो है स्वभाव, ये सभी जानकारी इससे मिल जाती है। और इनमें अगर कोई दोष लगता है तो फिर आपका वैवाहिक जीवन कष्टमय हो सकता है, खासकर नारी दोष, भकुर दोष पर गण ना मिले तो भी आपको परेशानी हो सकती है। तो कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, एस और जी नाम के जातक हैं, उनके जो है पश्चिम दिशा में विवाह के योग बनते हैं। पी आर ए नाम के जातक से विवाह के योग बन रहे हैं। और महीना जैसे मैंने आपको बताया है, जनवरी का महीना है और फिर जून से नवंबर और दिसंबर का महीना है। शुक्र की कृपा से अप्रैल के महीने में भी विवाह के योग है और अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक ही उनके रिश्ते आने के, रिश्ते तय होने के भी योग बन रहे हैं साल 2027 में। अगर कोई जानकारी अभी भी आपको लेनी है तो आप कमेंट करें, हम आपको अवश्य ही जानकारी देंगे आपके सवाल का। वहीं आप चंद्र राशि भेजकर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपका शादी किस वर्ष तक हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। यह जानकारी आपको ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी गई। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना, आप ऐसे सूचना ही तो ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं, तो उपयोग करते हैं, तो उससे पहले अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से अवश्य संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर सत्य जानकारी ज्ञात कर ले कि कुंडली में कोई दोष तो नहीं है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट पर जाएं और अपने राशि अनुसार अवश्य वीडियो देखें। अगर आपको यह चैनल के कार्यक्रम पसंद आए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। अपना सलाह और परामर्श अवश्य दें। आपके प्रेम और स्नेह के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और सभी छोटों को मेरा स्नेह आशीर्वाद। आप जहाँ रहे मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी के सीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।